जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं विमल आप सभी का अपने परिवार यार स्टडी आगे में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी ये ट्रिगोनोमेट्री की क्लास फर्स्ट है, ठीक है, जो कि क्लास 11th के लिए है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री का ये जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है, इसमें आज हम जो जानेंगे इसका टोटल बेसिक, यानी जो ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी इन चीज़ों के बारे में पहले विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट करेंगे 3.1, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, आपके जो भी दोस्त या आपके फ्रेंड्स वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हो, ठीक है, उसमें आप वीडियो को शेयर कर दो। और जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे जो भी वीडियो हमारी अपलोड होने वाली उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। अब यहाँ पे देखो हमारी जो चीज़ें दे रखी हैं, आपने एक जो हमारे कोण पढ़े होंगे, ठीक है, जो एंगल पढ़े होंगे, ठीक है। मैं जो क्लास है आपकी दोनों लैंग्वेज में कवर कराता हूँ, जिससे कि जो आपके यानी जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और जो हम कराते हैं वो हम एनसीईआरटी, ठीक है, यानी हम एनसीईआरटी कराते हैं, ठीक है। उसका प्रति हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन और विद अच्छी तरीके, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और विद कॉन्सेप्ट के सारे सारे, ठीक है। देखो हमारा जो कोण दे रखा है, ठीक है, उसमें आपने दो मेजरमेंट पढ़े होंगे। एक फर्स्ट हमारा पढ़ा होगा एक रेडियन में, ठीक है, और एक डिग्री में। यानी एक आपने पढ़ा है डिग्री में, ठीक है, और एक पढ़ा है आपने रेडियन में, ठीक है। रेडियन, RADI, ठीक है, मैंने लिख दिया RADI यानी रेडियन। एक पढ़ा आपने डिग्री में और एक रेडियन में, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने जो एंगल है, ठीक है, यानी डिग्री वाला और रेडियन वाला, वो कब कब, यानी इनमें अंतर क्या, कुछ तो अंतर होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि डिग्री और रेडियन दोनों बराबर हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यानी डिग्री हमारा जो एंगल बनता है वो कहाँ बनता है और जो रेडियन एंगल बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, ठीक है। तो इससे देखते हैं, अगर आपने सपोज दैट इस तरीके से अगर कोई लाइन पे हम एंगल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया इस तरीके से कोई लाइन, ठीक है, ये हमारी एक्सिस दे रखी है। यहाँ पे अगर हम इस लाइन पे अगर कोई एंगल लेते हैं तो वो हमेशा किस में मेजर होता है, डिग्री में, ठीक है। किस में होता है, डिग्री में, डिग्री में, ठीक है। अच्छा यहां से एक बात और देख लेते हैं, अगर हम जो हमारी क्लॉक है उसके हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, यानी जो घड़ी है उसके चलने की दिशा के विपरीत हम चलते हैं, तो हमारा जो डिग्री है, जो एंगल है थीटा, वो हमेशा कैसा लिया जाता है, प्लस का लिया जाता है। अगर हम नीचे के साइड में चलते हैं, ठीक है, अगर ऊपर की साइड में चले तो प्लस का लिया था। अगर नीचे के साइड में चलते हैं यानी घड़ी के चलने, घड़ी जो चलती है उसकी सुई की दिशा में चले, तो एंगल हमेशा मुझे किसका लेना पड़ेगा, जो थीटा है वो किसका लेना पड़ेगा, माइनस का, ठीक है। और आपको ये चीज समझ में आ गई, जो डिग्री एंगल बनता है वो कहाँ बनता है, यानी हमारी जो हम कहें एक तरीके से जो हमारा चतुर्थांश होता है, ठीक है, उस पर देखें तो हमारा जो एंगल बनता है किस पे बनता है, डिग्री पे। अब देखो अगर अब हम ये कहें कि हमारा जो रेडियन बनता है वो कहाँ बनेगा, ठीक है, तो आपने सर्किल पढ़ा होगा, यानी सर्किल पढ़ा है, ठीक है। तो सर्किल में जो एंगल बनता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, रेडियन में। किस में होता है, रेडियन में, ठीक है। ये एंगल हमेशा हमारा किस में होता है, थीटा, वो किस में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा एंगल डिग्री कब बनता है, डिग्री हमेशा कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पर बनता है, और रेडियन हमेशा किस में बनता है, सर्किल में बनता है, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, हमारा एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, हिंदी में जिसे बोलते हैं कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, यानी हम कहें तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, रेडियस। तो हमारा यानी ये फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। यहाँ पे जो एंगल आता है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में जो एंगल आता है वो हमेशा किस में होता है, हमारा रेडियन में, ठीक है। किस में होता है, रेडियन में होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या है, इसमें जो हमारा कोण लिया जाता है वो हमेशा किस में लिया जाता है, रेडियन में। अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना होगा तो हमेशा हम जो भी एंगल निकालेंगे, ठीक है, अगर डिग्री में दे रखा है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें,
रेडियन में, तभी जाके इस फॉर्मूले में लगाएंगे। अगर सीधा सीधा लगा दिया तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, अब चलो, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो सर्किल है, ठीक है, यानी जो सर्किल होता है उसकी, ठीक है, उसकी ये मैंने रेडियस मान ली r, ठीक है, और इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम परिधि, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है, वो हमारी कितनी होती है, हमें 2πr। अगर हमें वृत्त कोई सर्किल दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है r, तो हम उसकी अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो वो कितनी होती है हमारी 2πr। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, यहाँ पे जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा, वो कितने का होगा, 360 डिग्री का, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखें, यहाँ ये जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ से घूम के यहाँ जाएंगे तो कितना हो गया, टोटल टोटल कितना हो गया, 360, ठीक है। केवल यहाँ तक का कितना हुआ था, 180 डिग्री, और टोटल अगर घूम जाए तो कितना हो जाए, 360, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल के आता है, उसे देखते हैं। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल देखो, मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल इक्वल टू क्या कर रहा हूं मैं, आर्क, आर्क कितनी दे रखी मुझे, परिधि कितनी, देखो आर्क मतलब क्या होता है, चाप। तो इसके लिए मैं अगर पूरा ले रहा हूँ, ये पूरा सर्किल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी टोटल जो आर्क परिधि, यानी इसकी जो आर्क हो जाएगी, इसके लिए परिधि हो जाएगी पूरी, वो कितनी हो जाएगी, 2πr, ठीक है। तो मैंने बोले लिया 2πr, और रेडियस कितनी, r, और यहाँ पे एंगल टोटल कितना बनना है, 360 डिग्री का, ठीक है। टोटल कितना बनना है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 2π, r से r खत्म हो गया, 2πc। इधर से मैंने क्या होता है, जो भी एंगल निकलेगा पाई में अगर होगा तो किस में होता है, रेडियन में, और रेडियन को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, वो याद रख लेना, रेडियन को हमेशा किससे, सी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा डिग्री होता है, ठीक है, जो डिग्री होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, यानी थीटा के ऊपर क्या लगा देते हैं, और इसे थीटा के ऊपर सी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2πc, यानी हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं इसे, यानी अगर 1 डिग्री इक्वल टू हम यहाँ से निकालना चाहें, ठीक है, यानी 180 इक्वल टू निकालना चाहें तो कितना, 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो पाई सी, कितना, पाई सी। अगर 1 डिग्री इक्वल टू निकालना चाहें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, पाई सी अपॉन कितना, चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, शायद ना दिख रहा हूँ। अगर 1 डिग्री इक्वल टू यहाँ से हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, यानी पाई सी अपॉन कितना, 180, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, अगर मुझे डिग्री में दे रखा है, ठीक है, और रेडियन में, सॉरी रेडियन में अगर दे रखा है, डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला ये निकल के आया, क्या निकल के आया, चलो देखते हैं। यानी अगर मुझे कोण किसमें दे रखा हो, डिग्री में दे रखा हो, ठीक है, कोण हमें किसमें दे रखा हो, डिग्री में, तो उसे रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, यानी जो भी एंगल दे रखा होगा उसमें पाई अपॉन 180 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हमारा कोई कोण किसमें दे रखा हो, डिग्री में दे रखा हो, ठीक है, और उसे कैसे बदलना हो, रेडियन में बदलना हो, किसमें, रेडियन में, ठीक है। अगर किसी एंगल को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री में हम क्या कर देते, पाई अपॉन 180 डिग्री का क्या कर देते उसमें मल्टीप्लाई। अगर मुझे कब, जब एंगल किसमें बदलना हो, रेडियन में, ठीक है, यानी पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। अगर मुझे डिग्री में बदलना हो, किसमें, डिग्री में बदलना हो, रेडियन दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, यानी 180 अपॉन पाई से उसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें याद रखना। अगर पहले की तुम्हें अगर कुछ कहानी नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों फॉर्मूले जरूर याद रखना। और एक आपको जो बताया था मैंने, कोण बराबर चाप बट्टी त्रिज्या, ठीक है। तो आपको ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, क्योंकि आपके 3.1 एक्सरसाइज है, उसमें इसी से सारे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। और काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं कि कठिन क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आपका ये आज मैंने पूरा बेसिक करा दिया, ठीक है। और कल मैं इसकी 3.1 यानी आपकी एक्सरसाइज 3.1 अपलोड कर दूंगा, और आप लोग आज इसे अच्छे से, यानी एक दो तीन बार चला के देख लेना, सारी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अगर किसी भी वर्ड में मैंने जो बोला है,
ठीक है, या जो मैंने लिखा है उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।